हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 25। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे कि सुनना, छूकर, स्पर्श करके महसूस करना आदि को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। ब्रेल विधि क्या है? यह उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। किसी भी वस्तु को छूकर उसको पहचानने की कोशिश करता है इसमें। ठीक है। लुई ब्रेल, ये साइंटिस्ट थे लुई ब्रेल, जिन्होंने पहली बार इस विधि की खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। ठीक है। सामान्य भाषाओं के लिए, गणित के लिए और वैज्ञानिक संकेत के लिए, इन तीनों के लिए ब्रेल कोड बनाए थे उन्होंने। कई भारतीय भाषाओं को इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। इस प्रणाली में क्या होते हैं? 63 डॉट पैटर्न होते हैं। ठीक है। अब ब्रेल प्रणाली का प्रयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है, दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक कोड कितने डॉट पढ़े हमने? इसमें 63 डॉट होते हैं इस प्रणाली में। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ठीक है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें भी विकसित की गई हैं। ठीक है। क्या आप जानते हो, नेत्रहीन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। ठीक है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति जो होता है, किसी भी लिंग, मतलब महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, सामाजिक स्तर का, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में संभाल कर रखना होगा। ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो ब्रेल प्रणाली हमने पढ़ा था, यह एक संसाधन है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है। और ये किसने विकसित की? लुई ब्रेल ने। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सही या गलत को चिन्हित करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता। तो ये बात गलत है। महिला और बच्चा दोनों ही आंखें दान कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर गलत होगा। सेकंड है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ठीक है। फोर्थ है, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये हमारे सही या गलत चिन्हित किया है हमने। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों क्यों देना चाहिए? क्योंकि यह रोगों आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक क्या है, मूल्यवान उपहार है। ठीक है, और इसका हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में इसीलिए दान करनी चाहिए ताकि जो लोग इस दुनिया को नहीं देख सकते वह इस दुनिया को देख सके। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।